नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पे, एक ऐसे टॉपिक पे जो मज़ेदार है, जो आप प्रायः समाचार पत्रों में या फिर कहा जाए तो चर्चा में रहता है। ये सब वो है अनुसूचित बैंक और दूसरा है चुंगी। हम ये पहले समझते हैं कि अनुसूचित बैंक होती क्या है, क्या प्रावधान है इसके लिए, क्या क्या शर्तें हैं इसके लिए। हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आरबीआई की एक अधिनियम है, अधिनियम 1934 या फिर कहा जाए आरबीआई का 1934 का अधिनियम, जिसमें अनुसूची द्वितीय यानी दूसरे अनुसूची में जो बैंक भी शामिल हैं, जितने भी बैंक शामिल हैं, चाहे जो वो बैंक होंगे, वो बैंक को क्या कह दिया जाता है, उसको अनुसूचित बैंक की श्रेणी में रख दिया जाता है। इसके साथ साथ और भी प्रावधान है कि इनके पास क्या होना चाहिए, 5 लाख की क्या होनी चाहिए, संचित कोष होनी चाहिए। 5 लाख के साथ साथ संचित कोष होनी चाहिए। इसके साथ साथ और क्या होना चाहिए कि इस बैंक के या फिर जो ग्राहक होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, यानी कि हम लोग जाते हैं पैसे जमा करते हैं, निकालते हैं, यानी क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं और विड्रॉ करते हैं। कुछ ऐसे नियम या फिर कोई ऐसी पॉलिसी न लाए ये बैंक, अनुसूचित बैंक, जिससे क्या हो, ग्राहकों का हित क्या हो, प्रभावित होता हो। ये संतुष्टि किसको मिलनी चाहिए, आरबीआई को मिले। मतलब इसको मैं और सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। क्या है ये, आरबीआई के अधिनियम 1934 के द्वितीय अनुसूची में जो बैंकों को शामिल किया गया वो सारे के सारे क्या अनुसूचित बैंक हैं। ये पहला तो ये फैक्ट हो गया। अब दूसरा ये है कि आरबीआई को ये संतुष्टि होनी चाहिए कि जो भारत के नागरिक या फिर जो उसके ग्राहक उस बैंक के, उनके हित प्रभावित ना होते हों। हित प्रभावित से मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई पॉलिसी ना आए जिससे क्या हो, कस्टमर जो है यानी जो जमा करता है उनको क्या हो जाए, या फिर जो विड्रॉ करते हैं, लोन लेते हैं, उनके हित प्रभावी ना हो, उनको कोई घाटा ना हो। ठीक, उनको कोई घाटा ना हो। ठीक, ये है, ये चीज़ें हमें अनुसूचित बैंक में देखना है, समझना है। और इसके साथ साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करेंगे, ये जो अनुसूचित बैंक के लिए जो अधिनियम है आरबीआई का, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आरबीआई एक्ट 1934 के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ये भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक, और इसके साथ साथ जब अनुसूचित बैंक हो जाएंगी, कहा जाए अब आप ही समझ लीजिए, अगर आरबीआई क्या होता है, सभी बैंकों का पापा होता है, आप लोग जानते ही होंगे, बैंकों का बैंक होता है। तो जब इनके बच्चे अगर ये हो गए, कहा जाए ये उनके बच्चे अगर हो गए, तो उनका देखभाल करना, उनकी परेशानी में उनकी देखभाल करना, उनको पैसे की आवश्यकता हो, किसी भी तरह की आवश्यकता हो, धन से संबंधित, वित्त से संबंधित सारी की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति ये करते हैं आरबीआई महोदय। लेकिन इसके साथ साथ क्या करते हैं कि अगर आप कई बार, अगर बच्चे कई बार क्या कर देते हैं, कई बार घाटा कर देते हैं, कई बार नुकसान कर देते हैं, बिजनेस करके फ्लॉप हो जाते हैं, तो उस फादर की भी या फिर इस बैंक की भी तो एक होगी ना, लिमिट होगी कि कब तक दें तुम्हें, कब तक दें तुम्हें। ऐसे ही कुछ कड़े कड़े नियम होते हैं, जिससे संबंधित हम लोग बैंक दर, सीआरआर, एसएलआर, इस सब के बारे में हम लोग चर्चा आगे करेंगे। सीआरआर, ठीक, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे अगर इनको बढ़ा दिया जाए, कम हो गया या ज़्यादा हो गया, कम हो गया, तो क्या प्रभाव पड़ेगा हमारी अर्थव्यवस्था में, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। चलिए, चुंगी क्या होता है। चुंगी बहुत ही सरल होता है, बहुत ही सरल है, लेकिन फिर भी आपके समझने के लिए मैंने इसको जो है आज चर्चा किया है। क्या है ये, कोई भी सामान हो, कोई भी सामान हो, अगर किसी नगर में प्रवेश कर रहा है, किसी भी नगर में प्रवेश करने वाले सामानों पर जो कर लगाए जाते हैं, जो कर क्या किए जाते हैं, लगा दिए जाते हैं नगर निकाय या नगर निगमों और नगर पालिकाओं के द्वारा। यानी ये कहा जाए कि एक नगर से अगर दूसरे नगर में कोई भी सामान प्रवेश करता है, उस पर जो कर लगते हैं, वो कर कौन लगाता है, नगर निगम या नगर पालिकाओं द्वारा, उसी को बोल देते हैं चुंगी। इसी चुंगी और ढेर सारे टैक्स को ख़त्म करके एक ही टैक्स लाया गया, वो आप लोग जानते होंगे, भली भांति परिचित होंगे, वो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक मित्रों, आज के बारे में हम लोग बस इतना ही चर्चा करते हैं। ठीक, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये समझेंगे आरबीआई एक्ट 1934 क्या है। ठीक, उसके आगे फिर हम लोग एसएलआर, सीआरआर, रिवर्स
रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मित्रों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।